वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर एंड तक के जितने भी होंगे। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज 12A की पार्ट 1 मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12% ऑफ 45 फाइंड करना है। तो आपको देखिए 45 का 12% निकालना है, तो बहुत इजी होता है। 45 आ रहा है तो 45 का 45 लगाएंगे। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। 12 का लिखेंगे हम 12, और परसेंट लिखा था तो हमने लगाना है परसेंट। ठीक है, अब आपको ये पता है ये 45 इंटू 12 का 12% हटाकर क्या लगाते थे हम 100 लगाते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/100 लगाना है, तो ये आ गया हमारा 100। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए कैसे कट करना है, 4 से कट अगर करें तो 4 से जाएगा 4 3 ज़ा 12, और 4 से ये जाएगा 25 टाइम। अब यहाँ पर 45 और 25 दोनों किससे कट सकते हैं 5 से। ठीक है, सो 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। अब यहाँ से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करनी है। 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 5 का 5। ठीक है, करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 27 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जो कितना आएगा 25, माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 5 4 जो कितना हो जाएगा 20। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको 70 का 5% निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे 70 का 5% यानी कि नीचे 100 लगा देंगे। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 0 तभी कैंसिल होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 0 दे रखे हों। अब इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। 5 बन जा 5 और 5 2 ज़ा 10, बचा हमारे पास 7/2। जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 3.5। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 60% ऑफ 50%। तो यहाँ पर 60 का 60 इंटू 50% को हटाकर 100 लगाएंगे, और 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 12 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 से कितना होता है 72, 72 अपॉन में कितना है 10। अब नीचे कितने जीरो है 10 आ रहा है, तो आपको क्या करना होता है 72 लिखने के बाद लास्ट से 1 नंबर काउंट करके एक डेसिमल लगा देना होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20% ऑफ 500। सो यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 20, और अपॉन में आ जाएगा परसेंट हटकर 100। अब यहाँ पर आपके कितने ज़ीरो कैंसिल हो रहे हैं, दोनों ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए, बचा आपके पास 5 इंटू 20। तो 5 इंटू 20 कितना होता है 100, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। ऐसे 80% देखिए 80 इंटू 30 अपॉन 100 लगाएंगे, तो यहाँ 20 से यहाँ 20 कैंसिल होंगे, बचेगा 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 कितना 24। इसमें देखिए 200 इंटू 13 अपॉन 100, तो 20 से 20 कैंसिल, तो और 13 और 2 बचा आपके पास, तो यहाँ पर कितना आएगा 13 2 ज़ा 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7 में आपसे कह रहा है फाइंड 10% ऑफ 50 रुपीज़। यहाँ 50 रुपीज़ का 10% निकालना है, और यहाँ 20% निकालना है 150 लीटर का। यहाँ किलोमीटर का निकालना है। ठीक है, तो सारी अलग अलग अमाउंट दे रखी हैं, आप यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन 7 का ए कह रहा है 10% ऑफ 50 रुपी। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। 10% निकालना है 50 रुपी का। अब देखिए 50 को तो हम यही लिखेंगे, ठीक है, इनटू 10% निकालना है, 10 का 10% हटाकर क्या लगाते हैं 100 लगा देते हैं। तो यहाँ भी आपके देखिए 20 नीचे आ रहे हैं, और 20 यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहे हैं। बचा आपके पास 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 कितना होता है 5 होता है, यानी कि आपका आंसर आएगा 10% ऑफ 5 रुपी 50 रुपी कितना आएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही बी में देखिए, बी में आपसे कह रहा है 20% ऑफ 150 लीटर।
अब 20% निकालना है 150 लीटर का, तो पहले लिखेंगे 150 इंटू 20 और डिवाइड किससे होगा, 100 से होगा। अब यहाँ भी 2 ज़ीरो यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, तो दोनों को हमने कट कर दिया। बचा आपके पास 15 इंटू 2, सो 15 इंटू 2 कितना होता है, 30 लीटर। ठीक है, यहाँ जो भी आपकी यूनिट दे रखेगी उस यूनिट का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ रुपये तो रुपया आया, लीटर है तो लीटर आया। ठीक, इसके बाद सी में देखिए, सी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 15% ऑफ 1 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर का निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, क्योंकि हमें ये पता है यहाँ पर कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ 1000 मीटर का निकाल लेता हूँ 15%, बात तो वही पड़ेगी 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर। तो यहाँ पर 1000 और 50 अपॉन 100, तो यहाँ से क्या होगा, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे, बचेगा 15 इंटू 10। 15 इंटू 10 कितना होता है, 150। अब किस में हमने चेंज कर दिया था इसको, मीटर में, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 15% ऑफ 1 किलोमीटर कितना आएगा, 150 मीटर। या फिर इसका आंसर ये भी आ सकता है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में, और जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.150 किलोमीटर। आपका आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी आप लिख देंगे, आपका आंसर कट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद डी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 7 की डी में कह रहा है 25% ऑफ 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ई में कह रहा है 12% ऑफ 625 ग्राम, और एफ में कह रहा है 36% ऑफ 75 किलो लीटर। देखिए अब क्या करना है, 25% ऑफ 1 मीटर निकालना है। अब हमें यहाँ पर भी पता है कि जो 1 मीटर होता है, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25% निकालना है, किसका निकालना है, 100 का, तो यहाँ लिखेंगे 100, 25 अपॉन लगाएंगे 100, तो यहाँ 100 से पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 25, और यहाँ यूनिट किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में नहीं लिखना है, मीटर में लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों लिख लेंगे आप। इसके बाद देखिए 12% ऑफ 625 ग्राम, इसमें क्या करना है, 625 ग्राम का 12% निकालना है, तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड। अब यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखिए 4 से ये भी हो जाएगा, 4 से ये भी होगा, 4 3 से 12, 4 से जाएगा 25 टाइम, और जब आप 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो आपके पास बचा 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है 75 किलो लीटर। आप देखिए 30% लिख लेते हैं, 30% निकालना है किसका, 75 अपॉन में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब यहाँ से 25 3 जा होता है 75, और 25 4 जा होता है 100, और 4 से 36 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, बचेगा 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 यानी कि 27 किलो लीटर। यूनिट हमारी सेम लगेगी और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ आपका 7th क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन में देखेंगे हम 8 में क्या करना है। 8 में आपसे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज़ 15, 30 इज़ 12, 65 इज़ 13। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो हमारा 12 है ये जो है 15 का कितने परसेंट है। ठीक है, ऐसे ही 30 इज़ 12, यानी कि 30 12 का कितना परसेंट है, 65 13 का कितना परसेंट है। करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 8 का ए। आपसे कह रहे हैं 12 इज़ 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट x% ऑफ 12 इज़ 15।
अगर मैं मान लूँ x% जो है 12 का 15 है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी नंबर आता था हम क्या लिख सकते हैं, ये 12 इंटू एक्स का x लिखेंगे और परसेंट हटकर 100 इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 15 आ रहा है, 15 लिखेंगे। ये जो आपका 100 आ रहा है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ पर जो 12 आ रहा है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको कट करूँ 4 से, तो 4 3 ज़ा आएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 से 25, और 3 से 15 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 25, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। बी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बी में आपसे कह रहा है 30 इज़ 12। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा ये बताना है आपको। ठीक है, सो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज़ 12, तो यहाँ पर भी मान लेंगे x% ऑफ 30 इज़ 12, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं लेट x% ऑफ 30 इज़ 12। इसका मतलब ये है कि 30 का x% जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 100 से अपॉन में 30 चला जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 से 12 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, यानी कि आपसे कह रहा था व्हाट परसेंट ऑफ 12, तो यहाँ लिखेंगे 40% ऑफ 30 इज़ 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ लिख देंगे कि 125% ऑफ 12 इज़ 15। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए सी क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सी में कह रहा है 65 इज़ 13। ठीक है, तो यहाँ भी मान लेंगे कि x% जो होगा वो कितना होगा, लेट x% ऑफ 65 इज़ 13। तो यहाँ भी क्या करना है, 65 का x% निकाल देंगे इक्वल टू 13। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, 13 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65। 13 1 जा 13, और 13 5 जा 65। तो 5 से हम 100 को भी कट कर सकते हैं, कितने टाइम, 20। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 20%। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे, सो 20% ऑफ 65 इज़ 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 7 के डी में 8 के डी में 34 इज़ 17। तो यहाँ भी क्या करेंगे, लेट x% ऑफ 34 इज़ 17। तो यहाँ करेंगे 34 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू आ जाएगा 17। सो x इक्वल टू आएगा 17 इंटू 100 अपॉन 34। सो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, और 2 से कट कर देंगे इसको 50 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50। सो 50% ऑफ 34 इज़ 17। ठीक है, ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए ई में, ई क्वेश्चन है 90 इज़ 18। ठीक है, यहाँ भी करेंगे लेट x% ऑफ 90 इज़ 18। तो यहाँ से 90 का x% इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 इंटू 100 अपॉन 90। तो 18 के टेबल में 90 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, और 5 से आप कट करेंगे 100 को, कितनी टाइम जाएगा, 20 टाइम। x कितना आ जाएगा, 20। सो लिखेंगे यहाँ पर, सो
20% ऑफ 90 इज 18। ये आपका आंसर। ठीक है, एफ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ में कह रहा है 63 इज 315। यहाँ भी करेंगे लेट x% ऑफ 63 इज 315। अब क्या करना है, 63 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू आएगा 315। सो x इक्वल टू करेंगे 315 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई होगा 63। 63 से अगर हम इसको डिवाइड करें 5 टाइम तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 500। सो 500% ऑफ 63 इज 315। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट परसेंट इज 56 पैसे ऑफ 1 रुपी का। 1 रुपी का 56 पैसे कितना परसेंट होगा। ऐसे ही 200 मीटर जो है 1 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट कह रहा है 56 पैसे ऑफ 1 रुपी। ठीक है, आपको परसेंट निकालनी है, कितना परसेंट होगा। देखिए जब भी परसेंट आपको निकालनी हो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पैसे है तो यहाँ रुपी होनी चाहिए, यहाँ भी पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ से आपको जब भी परसेंट निकालना हो, ठीक है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके जो 100 पैसे दे रखे हैं वो आपको डिनोमिनेटर में लेने और 56 पैसे का निकालना है परसेंट। ठीक है, यही तो मतलब है इसका, 56 पैसे का निकालना है 1 रुपी में से, यानी कि 100 पैसे में से 56 का। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। और जब आपको परसेंट में चेंज करना होता था आप मल्टीप्लाई किससे करते थे, 100% से। तो 100% हमने मल्टीप्लाई कर ली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो यहाँ से इससे 100 से ये 100 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 56%। तो आपका आंसर कितना आएगा, 56%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे किसमें बी क्वेश्चन में कह रहा है, बी में कह रहा है 200 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को कन्वर्ट किस में कर देंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ से आपको परसेंट निकालनी है, तो ये 1000 में से 200 का आपको निकालना है कितना परसेंट है। तो आप क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 20 और ये 20, अब एक ज़ीरो ये बचा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो बचा, आपके पास बचा केवल 20। तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 60 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर जो 1 मीटर होता है वो 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, 100 में से 60 सेंटीमीटर का परसेंट निकाल देना है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, बचेगा केवल 60%। ठीक है, इसके बाद डी में देखिए, डी आपसे कह रहा है 20 ml ऑफ 1 लीटर। ठीक है, अब देखिए जो 1 लीटर होता है उसके अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो अब आपको निकालना है 1000 ml में से 20 ml की परसेंट। तो यहाँ पर 20 से 20 और इस जीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल, बचा ओनली 2। तो कितना आ जाएगा, ओनली 2% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद देखिए ई क्वेश्चन में कह रहा है 5 मिलीमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 यहाँ पर आएगा, 5 ऊपर जाएगा, इनटू में 100%। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 × 10 यानी 50%। ठीक है, इसके बाद एफ में देखिए, एफ कह रहा है 891 ग्राम ऑफ 11 किलोग्राम।
तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है। हमें यहाँ पर ये पता है 1 किलोग्राम में जो होते हैं कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 11 किलोग्राम में कितने होंगे, 11,000 ग्राम होंगे। ठीक है, तो 11,000 ग्राम में से आपको निकालना है 891 का परसेंट। तो यहाँ पर हमने देखा 20 से 20 कैंसिल, बचा आपके पास 110 और 891। अब क्या करना है, देखिए 891 दे रखा है, ये 891 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 11 दे रखा है, 11 11 नहीं 110 है, तो 110 से जब डिवाइड करेंगे और लेंगे इसको 8 टाइम, सो 880 आएगा। जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब जब यहाँ पर 11 बचा है तो आपको लगाना होता है यहाँ पर एक डेसिमल और एक ज़ीरो लेना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 टाइम लेंगे तो कितना आ जाएगा 110, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 8.1%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के देखें। इसके बाद हमने देखने हैं पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में जो है 10 से लेकर 15 तक के सारे स्टोरी सम्स को मैं आपके करा दूंगा। ठीक है।